साथी, और यह वीडियो बेहद ही मजेदार होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए हम लोग टेबल को समझते हैं। मान लीजिए कि हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। इस मान को हम लोग इजली तरीके से कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे। 2 3 4, सब में सबके बटा में 4 लगा देंगे। सबके बटा में 4, सबके बटा में 4, और इस सबके ऊपर रूट भी लगा देंगे। सबके ऊपर रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि 4 से 0 में भागा देने पर 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल भी कितना होता है? 0। तो देखिए यहाँ 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। किसको कटाएंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ 1 बचा है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट का 2। वैसे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट का 3, और बाई 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2, और 1 कटेगा तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है तो 1। ठीक, अब इस साइन 0 डिग्री के लिए 0 को क्या करेंगे, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/2। साइन 45 का मान कितना हुआ? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना हुआ? तो 1। ठीक, अब इससे इसी सारणी से हम लोग cos थीटा का मान आसानी से निकालेंगे। कैसे? देखिए तो यहाँ वाला मान यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ का मान यहाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ वाला मान यहाँ, √3/2, और यहाँ वाला मान इसके सामने, और बीच वाला मान बीच में। ठीक, अब मान लीजिए कि हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 60 का मान निकालना है, tan 30 का, tan 45 का, tan 90 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये भी निकालना बेहद ही आसान है, आराम से आप निकाल सकते हैं। करना क्या चाहिए कि आप इस दोनों को भगा दीजिए, इससे भगा दीजिए इसमें, फिर इससे भगा दीजिए इसमें, इससे भगा दीजिए इसमें, और इससे भगा दीजिए इसमें। और भागा हम लोग क्यों देते हैं उसको हम बता रहे हैं रफ में। देखिए, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी साइन थीटा का मान 0 के लिए कितना है तो 0, और इसमें भागा कितने से देंगे तो 1 से, यानी cos थीटा का मान है कितना? 0 डिग्री का 1। आप भागा दीजिएगा तो 0 आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कि 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर उसका मान 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 ही आता है। एक बात और है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 0 से किसी संख्या में भागा देते हैं, 0 से किसी भी संख्या में भागा देते तो उसका मान कितना होगा? तो 0 से किसी भी संख्या में भागा देने पर उसका मान इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित आता है। 0 से किसी भी संख्या में भागा देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित अनंत आता है। जैसे देखिए, या मान लीजिए कि 5 है और इसमें हम 0 से भागा दे रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा तो इन्फिनिटिव होगा। 5 में 0 से भागा दे रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा तो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 0 का मान निकालने के लिए 1 से हम भागा देंगे 0 में, 1 से 0 में हम 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, यानी इसका मान आएगा कितना 0।
अब हमें टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। टेन 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम 1/2 में भागा देंगे रूट के 3/2 से। ठीक, तो ये तो भिन्न के जोड़ के रूप में आया, सॉरी घटा भिन्न के भागा के रूप में आया। तो भिन्न की भागा हम लोग कैसे बनाते हैं लोग, 1/2 यहाँ भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए कट गया तो यहाँ बचा कितना 1/√3 यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/√3। अब हमें टेन 45 डिग्री का मान निकालना है। टेन 45 का मान निकालने के लिए ये भागा देंगे 1/√2 में, ये 1/√2 से भागा देंगे। लेकिन देखिए दोनों एक ही जैसा है तो भागा देंगे तो कटेगा तो कितना आएगा 1। यहाँ देख भी लीजिए 1/√2 भागा 1/√2, 1/√2 भागा का चिन्ह या गुणा का चिन्ह देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। रूट के 2 से रूट का 2 कटेगा और यहाँ 1 से 1 कटेगा, बचा कितना 1। तो टेन 45 का मान कितना मिला हमें 1 मिला। अब टेन 60 का मान निकालना है तो टेन 60 का मान निकालने के लिए फिर से ऊपर वाला भी नीचे वाला से भाग देंगे, यानी रूट के 3/2 डिवाइड 1/2। रूट के 3/2 यहाँ भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा। 2 से 2 कटेगा, बचा कितना यहाँ रूट का 3 और बाई 1। तो बाई यानी बाटा वाला 1 नहीं लिखते हैं, जो अंश का स्थान पर आता है उसी को लिखते हैं, यानी रूट का 3। अब यहाँ देखिए ऊपर 1 है और नीचे 0 से भागा देते हैं। अभी बताया कि 0 से किसी भी संख्या भागा देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है, नहीं तो समझ लीजिए 0 का उल्टा इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का उल्टा 0। याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं आप कि 0 का उल्टा इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का उल्टा 0। ठीक, चलिए अब हम लोग cot थीटा का मान निकालते हैं। तो cot थीटा का मान tan थीटा के मान से हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ वाला मान को हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ वाले मान को इसके सामने, फिर यहाँ वाला मान यहाँ और यहाँ वाला मान यहाँ और बीच वाला मान बीच में। ठीक, ऐसे आप cot थीटा का मान याद कर सकते हैं, tan थीटा का मान याद कर सकते हैं। और इसे tan थीटा का मान एक और देखिए, नहीं उसे याद हो आपको tan थीटा का मान तो फर्स्ट और लास्ट में 0, फर्स्ट और लास्ट में 0। अब कहेगा सर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो देखिए यहाँ एक 0 लिखे हैं, लास्ट में आपको एक 0 लिखना है तो क्या कीजिए एक 0 और उसमें एक 0 और चिपका दीजिए, यानी इन्फिनिटिव का चिन्ह ऑटोमेटिक बन जाएगा। इन्फिनिटिव का चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ 1/√3 लिखे हैं तो 1 वालों को पहले और रूट के 3 वालों को बाद में लिख दीजिए, 1 वालों को पहले रूट के 3 वालों को बाद में लिख दीजिए। और जैसे tan थीटा का मान निकलेगा तो सेम हम क्या करेंगे cot थीटा का मान बैठा लेंगे इस मान सारणी से, यहाँ वालों को यहाँ, यहाँ वालों को यहाँ, फिर यहाँ वालों को यहाँ, यहाँ वालों को यहाँ, बीच वालों को बीच में। ऐसे tan और cot का मान हम लोग इजीली निकाल लेंगे। ठीक, हम लोग cot थीटा का मान एक और तरीका से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 0 का उल्टा अभी हम बताएं बाबू कि 0 के उल्टा इन्फिनिटिव, तो 0 के उल्टा इन्फिनिटिव, इसका उल्टा कीजिए रूट का 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, उल्टा करेंगे तो हम जानते हैं कि नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं, यानी हर के स्थान पर जो 1 रहता है उसको नहीं लिखते। जी करे तो लिखेंगे, नहीं जी करेगा तो नहीं लिखेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ देखिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा, यानी 1। इसका उल्टा करेंगे तो जो नीचे 1 है ऊपर चला जाएगा, यानी 1/√3। और इन्फिनिटिव का उल्टा 0, अभी बताया था कि 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। सिंपल है। अब मान लीजिए कि हमें sec थीटा का मान याद करना है, तो हम लोग जानते हैं लोग कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा।
कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, यानी कॉस के मान को उलट देंगे तो एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और जीरो का उल्टा इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा इंफिनिटिव। अब देखिए हमें कोसेक थीटा करना है, हम जानते हैं लोग कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा कितना होता है इंफिनिटिव, 0 का उल्टा इंफिनिटिव। अब हमें कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2 आएगा, 1/2 का उल्टा 2। देखिए इधर रफ में बताते हैं 1/2 है, उल्टा करना है, यानी नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे भेजेंगे, तो आया कितना यहाँ देखिए तो 2/1। तो अभी बताए थे कि नीचे वाला 1 को नहीं लिखा जाता है, तो कितना होगा 2। अब आइए हमें कोसेक 45 का मान याद करना है, तो कॉस जानते हैं हम लोग कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे, तो जब उल्टा करेंगे तो आएगा √2/1, तो नीचे वाला 1 को हम नहीं लिखेंगे, यानी इसका मान कितना हो जाएगा √2। अब हमें कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, हमें कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए हम लोग कोसेक 60 डिग्री का मान फाइंड करते हैं। तो देखिए तो कोसेक 60 यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है और हमें 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, √3/2, इसका उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे, तो कितना आएगा 2√3, 2√3। और देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, हमें कोसेक 90 डिग्री का मान मालूम करना है, तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। इस मान सारणी यानी टेबल को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो बेहद ही पसंद आएगा और आप लोग इस टेबल को अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर से इस टेबल को एक बार हम समझा देते हैं। देखिए साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालना होगा, तो आप करना क्या चाहिए कि साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लेना है और सबके बटा में 4, सबके बटा में 4, सबके बटा में 4, और सबको रूट के अंदर कर देना है, सबके ऊपर रूट, सबके ऊपर रूट। देखिए 4 से 0 में भागा देते हैं लोग तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल भी निकालते हैं तो भी 0। वैसे देखिए यहाँ 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, कटेगा तो कटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √2 रहेगा। यहाँ देखिए नहीं कटेगा तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, 4 कटेगा तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल भी हम जानते हैं लोग कि 1 ही होता है। जब हमें साइन 30, 60, 45, 60, 90 सबका वैल्यू मालूम हो गया तो कॉस का वैल्यू निकालना आसान है, यानी यहाँ वाला मान को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ वाले मान को यहाँ, फिर यहाँ वाले मान को यहाँ, और यहाँ वाले मान को यहाँ, और बीच वाले मान को बीच में। 10 का वैल्यू पता करना हमें, तो 10 का वैल्यू पता करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट
और लास्ट में 0। तो मान लीजिए यहाँ भी 0 लिख रहे हैं और यहाँ भी 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, डबल 0 लिख देंगे, यानी इन्फिनिटिव का चिन्ह दे देंगे। ठीक, और देखिए 30 का मान 1/√3, तो ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में लिख देंगे। याद नहीं तो हम लोग जानते हो ऐसे भागा दे देंगे, ई वाला से भागा इसमें, फिर ई वाला से भागा इसमें, ई वाला से भागा इसमें, ई वाला से इसमें देंगे, ईमान निकल जाएगा। जैसे हमें 10 का मान मालूम हुआ तो कॉट का मान निकालना एकदम इजी है। इसका उल्टा तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इसका उल्टा करेंगे 3 होगा, 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब देखिए हमें सेक का मान निकालना है, तो सेक जानते हैं लोग कि कॉस का उल्टा होता है, यानी तो कॉस वाला मान जितना होगा इस सभी मान को हम उल्टा कर देंगे, तो कॉस के 0, 30, 45, 60, 90 सभी का मान हमें पता चल जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो हम देखेंगे कि कॉसेक 0 का मान 1 है, तो सेक का 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है, तो √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। वैसे ही मान लीजिए कि कॉसेक 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान निकालेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, यानी सिर्फ √2। सेक 60 का मान मालूम करना है, तो कॉस 60 के वैल्यू को उल्टा करेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे, यानी सिर्फ 2 होगा। अब देखिए 90 का मान मालूम करना है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो सेक के लिए उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव होता है, तो इन्फिनिटिव। वैसे ही देखिए कॉसेक का मान निकालना है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 का मान 0 है, तो कॉसेक 0 के मान के लिए 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। वैसा ही साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इसके मान को उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। वैसा ही 45 का मान के लिए इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी √2। 60 के मान के लिए 2 को ऊपर और √3 नीचे, और 1 का उल्टा 1 ही होता है।